अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। वो अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो कहते हैं ना, जो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर सकता वो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी इंसान को अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़ता है, वो भी समाज की भलाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जहां हमारे देश के एक जवान ने अपने उसूलों को तो तोड़ा, पर इससे समाज का काफी भला हुआ। बात है साल 1965 की, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध का माहौल था और पाकिस्तानी आर्मी जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर सेक्टर में युद्ध के मकसद से आगे बढ़ रही थी और भारत को उन्हें रोकने के लिए एयर पावर की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, भारत में एयर पावर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कैबिनेट मिनिस्टर इसकी परमिशन दे, और इसीलिए इंडियन आर्मी के सभी जवान और चीफ्स इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास गए। उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर YB छवन थे। अब छवन को ये एहसास हो गया था कि एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर उनके साथ सब कुछ डिस्कस करने का समय हमारे पास नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर खुद ही आदेश दे दिया कि भारत एयर पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब जब भारत के प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी कैबिनेट ऑफिशियल्स को इस बारे में पता चला, तब वो सब डिफेंस मिनिस्टर पर भड़क उठे और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि YB छवन भारत के डिफेंस मिनिस्टर बनने के काबिल ही नहीं है, और इतने में ही आधे घंटे के अंदर भारत ने एयर पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को रोक लिया। और खुशी की बात ये थी कि पाकिस्तान भी हार मानकर जम्मू एंड कश्मीर से पीछे हट गया और वापस कराची लौट गया। अब जब इस बात का पता कैबिनेट ऑफिशियल्स को चला, तो वो सब डिफेंस मिनिस्टर की वाहवाही करने लगे, और जो लोग भी उन पर आरोप लगा रहे थे वो भी कहने लगे कि उन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर बहुत अच्छा किया। और इस तरह से YB छवन, जो कि उस समय इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर कई लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई, बट एट द एंड उनकी वजह से भारत के ऊपर आया एक बहुत बड़ा संकट टल गया। वेल दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बता दें कि जल्दी रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी टाइगर पार्ट 3 इसी तरह की मूवीज पर आधारित एक सीरीज है। फिल्म के पहले पार्ट 1 था टाइगर में कैटरीना कैफ और सलमान खान की लव स्टोरी पर फोकस किया गया था, जबकि सीरीज के दूसरे पार्ट यानी कि टाइगर जिंदा है में सलमान और कैटरीना की धमाकेदार जोड़ी दिखाई गई थी और उनकी बड़ी अचीवमेंट यानी कि पाकिस्तान से नर्सेस को बचा कर लाना, इस पर फोकस किया गया था। और इस बार इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फिल्म में डिफेंस मिनिस्टर YB छवन की ये इंस्पिरेशनल कहानी दिखाई जाए। वेल दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता है तो आप फिल्म देखना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं मासूमी आपसे विदा लेती हूँ, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।